नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। अंदर की युद्ध क्या दिया, जीत का डिस्टेंस जीतता है उछाले, हजारों लोग थे, हजारों एक के बात कही थी, बोला भाई दुष्यंत तो चाहे मुस्लिम लीग में बिक दिए, इस बीजेपी को लेना चाहिए। ये बोला को नहीं जानता, बेरा को नहीं पता सारी बातों का। या बीजेपी झूठ का सरपत प्यावा सरपत है, सबसे बड़ा झूठा कौन है? मोदी। मोदी का चेला कौन है? खट्टर है। हमने तो उसे दिन इसका नाम भाई छोटा खट्टर दे दिया, और कई भाई का इस्तीफा दे दे। इस्तीफा क्या दे दे भाई, यू लाग रहा माल चटने, यू को नहीं देता से इस्तीफा। इस्तीफा के लिए तो जुन सा यू सरपत पी रहा है ना, इसके पीसा सुआ लाना पड़ेगा और कुर्ती गेट दे, इसका पेट साफ हो जाए। यू काम है। हाँ मैंने तो उचाने में दिया छेड़ भाई, घर घर जावांगे, गली गली जावांगे, और ये दुष्यंत का जो चरित्र है, मोदी का जो सरपत झूठा पी के झूठ बोलना है क्या, इसकी उल्टी गिरवाएंगे एक बार तो यार। अभी गुरनाम सिंह चंदूनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, लगातार किसान विरोध कर रहे हैं 3 अध्यादेशों का, उसके विरोध में आज सिरसा में इकट्ठा हुए हैं। 2 नेताओं का जो आवाज का घेराव भी करना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इन अध्यादेशों के बारे में? देखिए, ये जो अध्यादेश है ये एक तरह से राष्ट्र विरोधी अध्यादेश है, केवल किसान विरोधी नहीं है। इनसे पूरी जनता एक तरफ है, जनता वर्सेस कारपोरेट है। तो पूरा जो देश है, पूरे देश का खाद्यान्न चंद लोग खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे लेके खाएगा, और अमीर बनेगा और गरीब का और खून चूसा जाएगा। तो उसका जो विरोध है आज हम इसलिए सिरसा में आए हैं कि यहाँ पे जो दुष्यंत चौटाला है, जिसको हमने एंटी बीजेपी वोट दिए थे, वो जीतने के बाद बीजेपी की गोदी में बैठ गया और अभी उन्हीं की वकालत कर रहा है। तो हम उनसे मांगने आए हैं कि सरकार से इस्तीफा देके और जनता के बीच में आ जा, अपने किसानों के बीच में आ जा, तो किसान आपको गले लगाएगा। और अगर वो जनता के बीच में नहीं आते हैं, अगर वो रिजाइन दे किसानों के बीच में नहीं आते हैं, तो फिर हरियाणा का जो लोग हैं, हरियाणा के जो जनता है, वो उनको अपने बीच में नहीं आने देते। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं, बहुत कम समय लूंगा आपका। किसान 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और बीच में भी यही कहा जा रहा है कि अगर उस अध्यादेश के अंदर ये लाइन जोड़ दी जाए कि एमएसपी किसान का एज इट इज रहेगा, तो किसानों को कोई परहेज नहीं है उन अध्यादेशों से। तो मुख्य तौर पे मांग किसान क्या कर रहा है? उन अध्यादेशों को रद्द करने की मांग कर रहा है या उन अध्यादेशों के अंदर एमएसपी जोड़ने की बात कर रहा है? देखिए, अध्यादेशों में 2-3 चीज़ है। एक तो ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने, और दूसरा जो इन्होंने कर दिया है, स्टॉक सीमा हटा दी है। 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और 50 रुपये किलो वाली दाल 200 रुपये किलो बिकी थी। देश के 7-8 पूंजीपतियों ने देश को लूटा था। सुना है कि अकेले अडानी ने 1 लाख करोड़ रुपया कमाया था। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें सारे अधिकार कंपनी के पास हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट से सस्ता रेट होता है तो वो हमारी क्वालिटी डाउन दिखा के छोड़ सकते हैं, और अगर रेट मार्केट में बढ़ता है तो हम उनको देने के लिए मजबूर होंगे, हम घर के लिए भी नहीं रख सकते। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान हैं किसान के खिलाफ है, और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए, और जितने भी प्रावधान किसान के एंटी हम सबको हटा देना चाहिए। यानी कि जो कंपनी ने अपने अधिकार, सरकार ने कंपनी को जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार किसान को दिए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, किसान को दिए जाने चाहिए। ये लोग एक्चुअली कंपनियों से मोटी रिश्वत लेते हैं, जिसको चुनावी चंदा बोलते हैं, और उसके बदले उनको फायदा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप जो है वो 8 और 9 तारीख को पूरे देश के किसान संगठनों की एक मीटिंग कुरुक्षेत्र में बुलाई है, और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि पूरे देश का किसान एक साथ ही आंदोलन करे। अभी हरियाणा पंजाब में आंदोलन है, पूरे देश में इसको फैलाया जाए। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो गुरनाम सिंह चंदूनी अभी हमारे साथ मौजूद थे, किसान नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पूरे आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं।
पीछे गांव-गांव जिले-जिले में जा करके इन्होंने किसानों को एक सही मार्गदर्शन करने का काम किया था।